सो द बॉयज सीजन 5 का नया ऑफिशियल टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ है एंड ये बॉयज यूनिवर्स का फाइनल सीजन होगा द एंड गेम। ज्यादा तो नहीं बट थोड़े रिवीलेशंस और डिटेल ये टीजर दिखाता है, जैसे सोल्जर बॉय का रिटर्न, एक न्यू कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, रायन की एकदम डिफरेंट एंड ब्रूटल पर्सनैलिटी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। सो टीजर स्टार्ट होता है द बॉयज एंटरिंग अ बुचर्ड प्लेस एंड लोकेशन को देख के ये लगता है कि ये स्टैन एडगर का कोई नया हाइड आउट है। एंड जब हमें वाइड एंगल से दिखाया जाता है तो ब्रूटली एनिमल्स वहां पे बुचर्ड हो रखे होते हैं। एंड ये सीन देख के हमें वो सीजन 4 की शीप्स याद आते हैं जिनको वॉट के साइंटिस्ट ने उन्होंने शीप्स को टेम्प वी एडप लगा के एक्सपेरिमेंट किया था एज दे वर मेकिंग अ वायरस टू किल द सूप्स, बट एक्सपेरिमेंट गोज रॉन्ग एंड वो शीप ब्रूटली एग्रेसिव हो जाते हैं एंड एक दूसरे को मार रहे होते हैं। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो स्टैन एडगर का हाइड आउट है इधर भी कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो सूप्स के लिए एक नया किलिंग वायरस ढूंढ सके। एंड तभी हमारे बॉयज और बिली बुचर वहां पे गए हैं फॉर द हेल्प। नेक्स्ट सीन में हमें कैंप दिखाया जाता है जहां पे कुछ सोल्जर्स लोगों को अंदर भेज रहे थे एंड वहां पे वॉट का लोगो और होमलैंडर की पिक्चर्स लगी हुई थी। तो हो सकता है कि ये यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को कैप्चर कर रहे हैं बिकॉज अब अमेरिका होमलैंडर के अंडर हो चुका है एंड टोटली सूप प्रोग्रेसिव हो चुका है एंड एंटी ह्यूमंस हो चुका है। अब इस कैंप को लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि ये फ्रीडम कैंप है या फिर वॉट इम्प्रिजनमेंट कैंप है, बट हमें पता है कि यहाँ पे हमारी दी बॉयज हैं क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें वहाँ पे ह्यूई को दिखाते हैं जो एमएम और फ्रेंची के साथ वहाँ पे इम्प्रिजन्ड है। एंड आई थिंक ये कैंप इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो स्टारलाइटर प्रोटेस्टर्स हैं और जो सूप के खिलाफ हैं उनको वहाँ पे इम्प्रिजन किया जाए एंड हो सकता है कि वहाँ पे इनको टेम्प वी इंजेक्ट कर सके। एंड हमें पता है कि टेम्प वी 100% आपको सुपर पावर्स नहीं देता है, स्टेबल सुपर पावर्स नहीं देता है एंड वो आपको बहुत ही वियर्ड सुपर पावर्स भी दे सकता है जिन्होंने जिन भी देखा होगा। सो हमारे बॉयज की टीम के कुछ लोग कैप्चर्ड और इम्प्रिजन्ड हैं एंड उनमें कोई होप नहीं दिख रही है एंड स्टेक्स बहुत हाई हैं बिकॉज पूरी गवर्नमेंट अब होमलैंडर के सुपरविजन के अंदर चल रही है एज हमने सीजन 4 के एंडिंग में देखा। स्टारलाइट यानी एनी अभी भी रेजिस्टेंस टीम चला रही है होमलैंडर के रेजिमे के अगेंस्ट एंड हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे स्टारलाइट अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज करके कैंप के ऊपर लेविटेट कर रही है एंड उसने इसके बाद ह्यूजी, एमएम और फ्रेंची को वहां से रेस्क्यू कर लिया। ये टीजर मोस्टली हमें होमलैंडर के डार्क रीजन और अथॉरिटियन कंट्रोल को दिखाता है जहाँ पे सूप्स की सुप्रीमेसी है। फ्रेंची और किमिको का एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा एंड हो सकता है कि समवन विल डाई इन दिस शो। एंड इसी को फॉलो करते हुए बिली बुचर द बॉयज की टीम को रेडी करता है एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द फाइनल वॉर जैसे वो कहता है एंड टीम को बिल्कुल भी उस पर होप्स नहीं होती है बट एग्री कर जाते हैं यस वी आर इट। नेक्स्ट सीन में टीम वहीं पे जा रही होती है जो टीजर के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया। हो सकता है कि ये स्टैन एडगर से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं जो सूप वायरस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है या उसको बना रहा है। एशली ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है एंड वो शायद नई कांग्रेसमैन है आफ्टर विक्टोरिया न्यूमैन। अगले शॉट में कोई वॉट के सोल्जर्स को हवा में लेविटेट कर रहा होता एंड हमें एक ब्रूटल शॉट दिखाते हैं रायन का जो होमलैंडर का बेटा एंड उसके फेस पे ब्लड की स्प्लैशेस लगी। हो सकता है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट लड़ रहा है या फादर के साथ लड़ रहा है बट 50% चांसेस हैं कि वो होमलैंडर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्जर बॉय का रिटर्न एंड होमलैंडर उसको अपने ऑफिस में एक वॉल्ट में कंटेन करके रख रहा है जो हमने सीजन 4 में देखा था। एंड आगे टीजर में हम सोल्जर बॉय को होमलैंडर के साथ ज्वाइन होता हुआ देख सकते हैं एंड अगर ये सच में इसके साथ टीम अप कर रहा है सो मुझे नहीं पता कि द बॉयज कैसे इसको डिफीट करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ब्रूटल वॉर। जॉइंड बाय अ न्यू कैरेक्टर प्लेड बाय जैरेड पेडेलेकी एंड इस सीजन में इनका रोल अननोन है बट इनका एक मेजर रोल होगा क्योंकि अगले शॉट में इनके सामने या तो ये उस बॉडी के अंदर बर्स्ट करके निकलते हैं एंड हर जगह एकदम ब्लड और ऑर्गन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि होमलैंडर ब्रूटली किसी को पंच कर रहा है एंड बैकग्राउंड से पता लगता है कि ये वॉट टावर्स के अंदर है एंड हो सकता है कि ये कोई 7 में से ही है क्योंकि होमलैंडर जब उसको बीट कर रहा होता है तो उसकी शक्ल पे एक बहुत एग्रेसिव और हेट्रेड फेस होता है। सो हो सकता है कि वो द डीप हो या फिर ब्लैक नोआर हो या फिर सोल्जर बॉय हो जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत कम लगती है बट द 7 या फिर बॉयज में से एक सैक्रिफाइस होने वाला है। एंड इसके ही नेक्स्ट शॉट में हम होमलैंडर को एग्रेसिवली स्काई में लेजर शॉट मारते हुए देखते हैं एंड कोई तो उसके साइड में खड़ा है बट क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो सोल्जर बॉय हो बट पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा रायन की लग रही है बिकॉज हो सकता है कि रायन अब होमलैंडर के अगेंस्ट रेबल करेगा या फिर द बॉयज की टीम के पास कुछ सॉलिड लीड आ चुकी है जो उनको वॉर जिता सकती है एंड उसी की वजह से होमलैंडर एग्रेसिवली इतना ब्रेक हो चुका है। हो सकता है कि रायन ने अपने फादर के अगेंस्ट रेबल ना किया हो एंड वो उसके साइड लड़ रहा हो एंड इसी बीच द बॉयज ने कोई ऐसा वे निकाल लिया टू एलिमिनेट रायन बट ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये भी हो बट देखने में मजा आया कि होमलैंडर कहीं ना कहीं तो डिफीट फील कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें द बॉयज की टीम को वापस दिखाते हैं एंड द टीम बुचर को एक डिफरेंट वे से देख रही होती है
एंड बिली उनको कहता है कि अगर मुझे तुम्हें जबरदस्ती इसमें घसीटना हो तो घसीटना पड़ेगा टू विन द वॉर। अब इधर वो किस चीज की बात कर रहा है अननोन है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो शायद द बॉयज को टेम्प वी लेने के लिए बोल रहा हो, जो कि उनकी फाइट और वैल्यूज के अगेंस्ट है, बिकॉज वो सूप्स के खिलाफ ही लड़ रहे हैं एंड वो खुद टेम्प वी ले रहे हैं। वो चीज जो भी हो, लेकिन हमें पता है कि बुचर कितना ब्रूटल और इवल है सूप्स को हराने के लिए। अब इस टीजर की टोन मुझे बहुत ब्रूटल, पॉलिटिकल और फाइनल एंड गेम वॉर टाइप्स लग रही है, जहाँ पे क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये बुचर और होमलैंडर के बीच में, सूप्स और ह्यूमंस के बीच में फाइनल वॉर होगी। एंड द बॉयज के पोस्टर रिलीज के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि द बॉयज होमलैंडर को इतनी आसानी से हरा देंगे। आई मीन कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर तो मरेगा एंड वो हमारे क्लोज होगा, उसके साथ हमने इतने सीजन्स इमोशनल बॉन्ड बना रखा होगा एंड वही मरेगा। एंड मुझे लगता है कि इधर किमिको और फ्रेंची के मरने के चांसेस ज्यादा है। एंड ए ट्रेन के साथ मुझे लगता है द डीप भी बॉयज की टीम को ज्वाइन करेगा, बिकॉज उसका एक शॉट दिखाते हैं जहाँ पे वो एक फिश को मरा हुआ देख के बहुत ट्रॉमाटाइज फील कर रहा होता है एंड उसके ऊपर ब्लैक कुछ पोल्यूटेड मटेरियल लगा होता है। तो हो सकता है कि ये होमलैंडर की ही कोई टैक्टिस हो। सो द बॉयज का फाइनल सीजन 5 प्रीमियर होगा अप्रैल 2026 में, मेरे बर्थडे के महीने में। सो बात करते हैं कि मेरे थॉट्स के बारे में इस टीजर पे। सो टीजर को लेके मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि टीजर प्रॉमिसिंग लगता है एंड इस पे दोनों साइड्स पूरी इवन पोजीशन पे दिख रही है, क्योंकि बुचर की भी टीम में थोड़ा इमोशनल डैमेज कहीं दिखाई दे रहा है किमिको और फ्रेंची के बीच, तो हो सकता है कि वहां से भी कोई मरेगा। एंड होमलैंडर की रिएक्शन से भी जो वो स्काई में अपनी लेजर्स मारता है एग्रेसिवली, तो हो सकता है कि या तो रायन मरा है या फिर सोल्जर बॉय, दोनों में से एक मरा है, जिसको वो खो के बहुत ही ट्रॉमाटाइज्ड है। एंड ये भी हो सकता है कि रायन ने उसके खिलाफ रेबल करना शुरू कर दिया है एंड वो द बॉयज की टीम में है, क्योंकि जब होमलैंडर एक शॉट में ब्रूटली किसी को पंच कर रहा होता है तो उसके हम कॉस्ट्यूम चेस्ट पे देख सकते हैं कि कुछ बर्न्ड है एंड हो सकता है कि वो रायन की रेज ही हो या फिर कोई और हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एंड ये फॉलो अप करने के लिए आपको बॉयज के चारों सीजन देखने पड़ेंगे एंड जेन वी के 2 सीजन देखने पड़ेंगे, बट जेन वी किसी पब्लिक प्लेस में और पेरेंट्स के आगे तो मत ही देखना प्लीज, अकेले देखना, मत पूछो क्या सुपर पावर्स हैं उसमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इस चैनल पे बाकी भी वीडियोस चेकआउट करो, मैंने अभी ब्रेकडाउन डाला था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 1 का, सो उसको भी चेकआउट करना मेरे चैनल पे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैं कौन सी नेक्स्ट टॉपिक, मूवी या वेब सीरीज पे वीडियो बनाऊं, या फिर किसी बॉयज थ्योरीज या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स थ्योरीज की ब्रेकडाउन बनाऊं। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।